Hello everyone, good morning. Myself Binni Solanki, computer teacher. We have doing our lesson number 7, which is database development basic. In this lesson we have done session number 1 to 6. Okay, in this session we have done about what is a database, RDBMS, various data types, form. Okay, and now today we gonna start session number 7, which is create and manage query. Okay, query का यूज़ हम क्यों करते हैं वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको जस्ट इंट्रोडक्शनली समझाया था. ओके, सबसे पहले क्वेरी परफॉर्म करने के लिए हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए. सो वी ओपन अ डेटाबेस. सबसे पहले डेटाबेस ओपन करेंगे. ओके, एंड फर्स्टली having created tables and entering data into them, now you want to extract some information. That's when you query the database. As the name suggests, query is to collect a specific information फ्रॉम द पूल ऑफ डेटा. डेटा में से आपको कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है उसे फैच करके देगा, फिल्टरिंग भी करके देगा. ओके, अ क्वेरी हेल्प अस जॉइन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टेबल एंड फिल्टर दैट इन्फॉर्मेशन. व्हाट इज अ फिल्टर? फिल्टर क्या है? फिल्टरिंग मीन्स दैट द क्वेरी यूजेज क्राइटेरिया यू प्रोवाइड. आप क्वेरी के ऊपर जो क्राइटेरिया आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो आप क्राइटेरिया फिक्स करके दोगे, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली वो आपको डेटा फैच करके देगा. ओके, query uses criteria you provide it to hide some data and present only what you want to see. Okay, some RDBMS provide a graphical means to create a query, but most RDBMS do not do so. That's where you use SQL. प्रोनाउन SQL हम उसे प्रोनाउन करते हैं, उसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. Okay, query languages are computer language used to make query into databases and information system. Queries are commands that are used to define the data structure and also to manipulate the data in the database. Okay, firstly हमारी various query है और select statement. सबसे पहले हम select की query देखते हैं. firstly हम क्या करेंगे, हम क्वेरीज पर क्लिक करेंगे. हमने डेटाबेस ओपन किया, क्वेरी सिलेक्ट करेंगे. सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट की क्वेरी. सबसे पहले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे SQL क्रिएट क्वेरी. ओके, उसे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट स्टेटमेंट की हम सिंटैक्स देखते हैं. सिंटैक्स ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट, उसके बाद स्टार, फ्रॉम और डबल इन्वर्टेड कोमा में हम टेबल नेम रखेंगे. टेबल इन्वर्टेड कोमा जो है वो मोस्ट नेसेसरी है. उसके बाद सेमीकोलन. मोस्टली क्या होता है जनरली कि हम ऐसे ही टेबल नेम लिखते हैं, पर इन SQL हमें डबल इन्वर्टेड कोमा में रखना है. और इसके अंदर एक रूल्स नेसेसरी है कि अगर आप सब कीवर्ड, ये जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, सो आप कैपिटल लेटर में लिख रहे हो तो सारे के सारे लेटर कैपिटल में होने चाहिए, और अगर आप स्मॉल लेटर में लिख रहे हो तो सारे के सारे लेटर स्मॉल लेटर में होने चाहिए. इट्स नेसेसरी. ओके, तो इसकी सिंटैक्स सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम सेमीकोलन. सबसे पहले हम सिलेक्ट की क्वेरी टाइप करते हैं. सिलेक्ट, यहाँ पर हमें जो हमारा डेटा भी, जितना भी डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर है वो हमें सिलेक्ट करके दे, फैच करके दे. मुझे मीन्स डेटाबेस के अंदर जितना भी रिकॉर्ड है वो सब मुझे चाहिए. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसके बाद मैं टेबल का नाम एंटर करूँगी इन डबल इन्वर्टेड कोमा. डबल इन्वर्टेड कोमा इज़ नेसेसरी, मैंडेटरी. सो डबल इन्वर्टेड कोमा और टेबल का नाम यहाँ पर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 1 रखा है, तो मैं टेबल 1 टाइप करूँगी एंड देन सेमीकोलन. ओके, और जब वहाँ पर जैसे मैंने सेव करते वक्त टेबल का नाम रखा था वैसे ही रखेंगे. सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा मैंने किया और टेबल का नाम हमने रखा था टेबल 1. वहाँ पर मैंने T कैपिटल रखा था, तो यहाँ पर भी हम T कैपिटल रखेंगे. ओके, टेबल 1 एंड देन सेमीकोलन. ये हमारी सिलेक्ट की क्वेरी. समझ में आया? सिलेक्ट स्टेटमेंट रिट्राइव्स मोर रो.
ओके जो भी रिजल्ट हमें रिट्राइव करके देगा। रन करने के लिए ये जो टिक वाली साइन है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। देखें मैंने क्वेरी को रन करवाया, जैसे ही रन किया मेरा सारा का सारा डेटा, यहाँ पर हमारे पास बहुत ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ डेटा है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी नहीं है, सिंपल जस्ट एक टेबल है, डेटाबेस है। तो मैंने सिलेक्ट किया तो जितना भी डेटा था वो मुझे सर्च करके फाइंड आउट करके दे दिया। ठीक है, सो ये थी हमारी सिलेक्ट की क्वेरी, सिंपल सिलेक्ट अभी हमने देखा है। Select statement retrieve zero or more row from one or more database tables or database view. In most applications, select is the most commonly used data manipulation language command. Okay, ये most commonly use है कि हमें select, हमें डेटा तो चाहिए ही होता है, इसलिए हम select का यूज़ करते हैं। The select statement has many optional clauses where specifies which rows to retrieve and order by। दो ऑप्शन है हमारे पास, where एंड ऑर्डर बाय। टू रिट्राइव ऑल द कॉलम्स इन अ टेबल हमने सिंपल सिलेक्ट की क्वेरी परफॉर्म की। ओके नाउ अब आपको पूरे टेबल में से सिर्फ उसी स्टूडेंट्स के मार्क चाहिए जिसके 70 से अबोव है, मतलब कि उसके लिए हम वेर का यूज़ करेंगे, वेर क्लोज का यूज़ करेंगे। ओके यहाँ पर दो क्लोज है, वेर एंड ऑर्डर बाय। मुझे स्पेशल कंडीशन देनी है कि जिस स्टूडेंट के 70 के अप मार्क है वही मुझे मिले, तो मैं वेर करके यहाँ पर लिखूँगी कंडीशन। ओके तो डबल क्वाट में हमें लिखना है वेर, जहाँ पर हमें वैल्यूज़ डिफाइन करनी है डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। वेर का मतलब क्या है कि स्पेसिफाई विच रोज टू रिट्राइव, मुझे कौन सी चाहिए। तो मेरी कंडीशन क्या है कि वेर जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स 70 से अबोव हो उसका रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए, तो मैं डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखूँगी मार्क्स, फील्ड का नाम मैंने लिखा है, मुझे फील्ड का नेम मेंशन करना है। फील्ड का नेम में मार्क्स, वहाँ पर जैसा नाम है वैसा ही उसी तरीके का नाम हमें लिखना है। अगर वहाँ पे एम स्मॉल है तो हम स्मॉल लिखेंगे, कैपिटल है तो कैपिटल। मार्क्स लिखकर अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए कि 70 से ज़्यादा, मतलब ग्रेटर देन 70। तो देखो मुझे देखो ये वाला ये क्वेरी हम परफॉर्म करवाएंगे और तो तुरंत ही मुझे उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट मिलेगा। मुझे यहाँ पे ग्रेटर देन 70 रखना है या ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। अगर ग्रेटर देन रखेंगे तो 70 से ग्रेटर वाले मार्क मिलेंगे, और ग्रेटर और इक्वल टू रखेंगे तो 70 और 70 से ज़्यादा जो है वो मार्क मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब इसे रन करवाते हैं, या ये टिक वाला जो है उससे भी रन करवा सकते हो और F5 में भी करवा सकते हो। रन करने के बाद आप देख सकते हो सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमें मिल गया है, सारे के सारे ऐसा रिकॉर्ड मिला है जिसका 70 से ज़्यादा है। ओके 70 से ज़्यादा जिसके मार्क है 75, 80, 85, 90, 95। ओके एंड सिलेक्ट स्टेटमेंट का अनदर एक क्लॉज है, सेकेंड है, वो है ऑर्डर बाय। मुझे ऑर्डर में देखना है, सपोज़ कि ऐसा देखें मुझे रोल नंबर, देखें यहाँ पर अभी सीक्वेंस में ही है, पर अगर मुझे ऑर्डर्ड बाय कि मुझे डिसेंडिंग में देखना है, असेंडिंग में देखना है, सपोज़ कि ऑर्डर्ड बाय यहाँ पर मैं जिस ऑर्डर में मुझे देखना है वो मुझे सबसे पहले फील्ड का नाम, मुझे किस पर क्वेरी अप्लाई करनी है, रोल नंबर पर। तो ऑर्डर बाय फील्ड का रोल डबल इन्वर्टेड कोमा में, ऑर्डर बाय रोल नंबर एंड अब फील्ड का नाम हमें कंपलसरी डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, और हम स्पेस के बाद हम लिखेंगे हमारी कंडीशन कि मुझे अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में, तो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो उसमें हम डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए मैंने लिखा है DESC, और असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो हम वहाँ पर लिखेंगे ASC, C लिखेंगे एंड देन सेमीकोलन। इतना फुल फॉर्म में नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना। अभी असेंडिंग में सो मुझे डिसेंडिंग में चाहिए तो मैंने लिखा है DESC। उसके बाद रन करवाया, देखो आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले रोल नंबर 12, देन 5, देन 4, 3, 2, 1। तो ऑर्डर्ड बाय मतलब आपको किस ऑर्डर में डेटा चाहिए। ऑर्डर बाय आप ओनली एंड ओनली न्यूमेरिकल रिकॉर्ड पर ही परफॉर्म कर पाएंगे, ये कॉमन सेंस की बात है। अब आपको मार्क पर, मार्क्स डिसेंडिंग में चाहिए, मतलब कि जिसके ज़्यादा है उसके पहले। देखो अब मार्क जो है वो डिसेंडिंग में आ गए, सबसे पहले 95 वाला, फिर 90, 85 वाला। ओके तो सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो शो नहीं हो रहा है, उन लोगों का ही रिकॉर्ड शो किया है जो 70 के अप है और डिसेंडिंग में शो किया है। ओके तो आप लोगों को जो सिलेक्ट स्टेटमेंट की क्वेरी है वो समझ में आया, गॉट इट, अंडरस्टूड। दो क्लोज हमने देखे। ओके
अरेंज किया था। अब रन करके देखा, रन करके भी हम लोगों ने देख लिया। ओके, सब कुछ हमने अच्छे से देख लिया है। अभी मैंने जो रोल नंबर वाला फील्ड था वो निकाल दिया और सिर्फ मार्क वाला ही रखा है, और जो 70 वाली मैंने कंडीशन थी वो भी निकाल दी। तो क्या हुआ कि सारे के सारे रिकॉर्ड, देखो ये 20 मार्क वाला भी मुझे देखो मिल गया, पर ये सारे के सारे रिकॉर्ड क्यों दिखने को मिले? जो 70 मार्क्स वाली थी वो कंडीशन मैंने हटा दी। ओके, हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ ये कर सकते हैं। स्टार, यहाँ पर जो सिलेक्ट स्टार है उसका मतलब है कि हमें सारे के सारे फील्ड चाहिए। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ कोई पर्टिकुलर ही कॉलम चाहिए, सपोज कि मार्क वाली ही चाहिए या रोल नंबर वाली ही चाहिए, सारे के सारे कॉलम नहीं चाहिए, तो सिलेक्ट के बाद स्टार के जगह पर हम पर्टिकुलर कॉलम का नेम लिखेंगे। सपोज मुझे ओनली नेम वाला ही फील्ड चाहिए तो मैं वहाँ पर स्टार की जगह पर लिखूँगी ओनली नेम, देन कॉमा कर मुझे जो जो फील्ड चाहिए, नेम वाला चाहिए, मल्टी मार्क्स वाला चाहिए, ठीक है, एक दो फील्ड ही चाहिए, मतलब सारे के सारे फील्ड नहीं चाहिए, सारे के सारे कॉलम नहीं चाहिए। ये दो ही हम मुझे दिखेंगे और ये जो ऑर्डर बाय में ही दिखेंगे। देखो अभी नेम एंड रोल नंबर, और वो डिसेंडिंग ऑर्डर वाली भी अप्लाई की है, सो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही हमें मिल रहे हैं मार्क एंड नेम, ओनली 2 फील्ड्स। ओके, और मार्क डिसेंडिंग में है, वहाँ पर हम असेंडिंग का एक बार यूज़ कर लेते हैं, असेंडिंग, तो सारे के सारे मार्क्स जो है वो असेंडिंग में दिखाई देंगे। ओके, गॉट इट बेटा? हाउ टू, नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है इंसर्ट। पहले हमने क्या किया था? सिलेक्ट किया था। सिलेक्ट के अंदर क्या था? ओनली जो डेटा है वो हम हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंगली सब हम उसे डिस्प्ले कर पाएंगे। ओके, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द सिलेक्ट क्वेरी हम क्या देखेंगे? insert query. You can add, modify or delete record using the insert, update and delete command. So firstly हमें देखना है insert statement। हम insert statement का यूज़ क्यों करेंगे? Insert statement is used to add one or more record to a database. database के अंदर डेटा को insert करवाने के लिए हम insert statement का यूज़ करेंगे। ओके, बट हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमने डेटाबेस, हमने एसक्यूएल ओपन किया, हम क्वेरी के अंदर ये क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू, ये वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर हमने सिलेक्ट की क्वेरी लिखी थी, सिलेक्ट का स्टेटमेंट लिखा था। पर अब जो बाकी के स्टेटमेंट है जैसे कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वो सारे परफॉर्म करने के लिए हमें टूल में जाना पड़ेगा। टूल्स पर क्लिक करेंगे, टूल्स के अंदर एसक्यूएल है, जैसे ही एसक्यूएल पर ओपन करेंगे आपके पास में ये पूरी विंडो ओपन हो जाएगी। ओके, ये जो यहाँ पर जो कमांड टू एग्जीक्यूट है वहाँ पर हम हमारी क्वेरी लिखेंगे और उसके बाद एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे। अगर कोई एरर होगी तो वो हमें स्टेटस में डिस्प्ले होगी। गॉट इट बेटा? अगर कोई भी एरर आ रही है तो स्टेटस में मिलेगी। यहाँ पर हमें इंसर्ट की स्टेटमेंट की क्वेरी डालेंगे। सबसे पहले हम इंसर्ट स्टेटमेंट की क्वेरी डिस्कस करते हैं, सिंटेक्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इंसर्ट इनटू के बाद जैसे मैंने आपको पहले बोला डबल इन्वर्टेड कोमा में हम टेबल का नाम लिखेंगे। उसके बाद कॉलम का नाम, आपको कौन कौन सी कॉलम है, रोल नंबर, नेम, फ़ोन नंबर, जो कुछ भी है, और उसके बाद वैल्यू कि आपने कॉलम तो ले ली पर उस कॉलम के अंदर आपको कौन सी वैल्यू डालनी है। तो सबसे पहले आप कॉलम ले रहे हो तो वो डबल इन्वर्टेड कोमा में, और जो वैल्यू डाल रहे हो वो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में। ओके, समझ में आया बेटा? कॉलम का नाम, फील्ड का नाम डबल इन्वर्टेड कोमा में, और जो वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हो वो आएगी सिंगल कोमा में। ओके, तो यहाँ पर हम क्वेरी टाइप करते हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम जो हमारा था वो ही। ओके, टेबल का नाम जैसे मैंने आपको बोला है डबल इन्वर्टेड में लिखेंगे, टेबल 1, डबल इन्वर्टेड कोमा में मैंने टेबल का नाम लिखा। उसके बाद इनटू कीवर्ड जो है वो कंपलसरी है, तो इंसर्ट इनटू मैंने लिखा, इनटू जो कीवर्ड कंपलसरी था। उसके बाद टेबल का नाम, अब ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कोमा में पहले फील्ड का नाम, पहले कॉलम का नाम, नेम, फिर कोमा डाल के डबल इन्वर्टेड कोमा में दूसरे फील्ड का नाम,
दूसरे कॉलम का नाम। ओके, तो दूसरे कॉलम का नाम हमने जो लिखा है जैसे कि रोल नंबर, तो उसमें हम डालेंगे रोल नंबर, देन कॉमा, फिर उसे कॉमा से हम सेपरेट करेंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो हमारा तीसरा था वो हम डालेंगे जैसे कि मार्क्स। ओके, मीन्स हम मुझे जितना भी फील्ड डालना है उतने फील्ड हम डालते जाएंगे। मार्क्स, मार्क्स के बाद हमने रखा था एड्रेस, एड्रेस फील्ड मैंने डाला। अब पैरेंथेसिस जो हमने ब्रैकेट ओपन किया था उस ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया है। अब मुझे उसमें वैल्यूज़ डालना है, तो मैं सबसे पहले वैल्यूज़ कीवर्ड का यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वैल्यूज़। तो सबसे पहले हमने लिखा वैल्यूज़, उसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यू एंटर करेंगे। वैल्यू हमें सिंगल कॉमा में लिखनी है, प्लीज़ नोट डाउन। जो फील्ड का नेम था वो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था, वैल्यू जो हम डाल रहे हैं वो हम सिंगल कॉमा में डाल रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं रिकॉर्ड एंटर कर रही हूँ, नाम, किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम मैं लिख रही हूँ, सिंगल के अंदर श्रुति, फिर कॉमा, वो कॉमा मुझे करते जाना है क्लोज भी। उसके बाद मैंने रोल नंबर डाला, रोल नंबर हम इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में तो भी चलेगा। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी न्यूमेरिक वैल्यू डालो तो हमें इन्वर्टेड कॉमा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसके बाद मैं मार्क डाल रही हूँ, तो मार्क में भी मुझे कॉमा करने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने कॉमा डाल के सेपरेट किया और उसके बाद मैंने एड्रेस डाला है, BTPS। ओके, एड्रेस मैंने जो कुछ भी डाला है रैंडमली, एड्रेस को मुझे न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ अल्फ़ाबेटिक वैल्यू भी होगी, सो उसे मैं इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कॉमा से करना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे। सबसे पहले ब्रैकेट मुझे क्लोज करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स क्लोज करने के बाद सेमी कॉलन नेसेसरी है, तो मैंने सेमी कॉलन किया। तो सबसे पहले इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, जो फील्ड लेना है उस फील्ड का नाम डबल इन्वर्टेड कॉमा में, वैल्यू डाली सिंगल कॉमा में, और न्यूमेरिकल वैल्यू को कॉमा में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में ब्रैकेट बंद करने के बाद सेमी कॉलन। अब इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। देखो, एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे और नीचे स्टेटस हमें मिला है कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, मतलब कि कोई क्वेरी नहीं है, हमारा जो स्टेटमेंट है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब हम टेबल में जाकर देखते हैं। देखिए, टेबल में जाकर टेबल 1 पर ओपन किया, देखो श्रुति का रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। सो आपको समझ में आया बेटा, इंसर्ट स्टेटमेंट आप सबको समझ में आ गया, एवरीवन गॉट इट। उसके बाद है हमारा अपडेट, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, आज हमने सिर्फ सिलेक्ट एंड इंसर्ट किया है और इसी का होमवर्क मैं आप लोगों को भेज रही हूँ, जो आपको अपनी फेयर बुक में कंप्लीट करना है। ओके, एंड देन इफ़ हैव यू एनी डाउट देन आस्क मी। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।